हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है गॉड्स प्लान फॉर यू, यानी ईश्वर की क्या योजना है आपके लिए। ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। यानी जैसे ही हमने प्लान्स बनाए थे, जैसे ही हमने अपने लिए सिचुएशन सोची थी, उसके अपोजिट ही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो जब सिचुएशंस हमारे अपोजिट हो जाती हैं, हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलता, तब उसमें ईश्वर की इच्छा होती है। तो उस इच्छा का आउटकम क्या है, यानी गॉड्स प्लान हमारे लिए क्या है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये गाइस आज की हम इस पिका कार्ड रीडिंग में देखने वाले हैं। हमारे पास गाइस यहाँ पे हैं 3 पाइल। पाइल नंबर 1 स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पाइल नंबर 2 बैलेंस, एंड पाइल नंबर 3 हमारे पास है यहाँ पे नंबर 4 ग्राउंडिंग। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए। आपको इन तीनों में से अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट करना है। फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस रीडिंग को सुन सकते हैं और जान सकते हैं व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर यू फॉर योर करंट सिचुएशन। ये एक गाइडेंस की रीडिंग है गाइस। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, जो गॉड आपको देना चाहते हैं, जो ईश्वर आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ये आज की इस रीडिंग में रहेगा। अभी तक जो भी आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या है गॉड्स प्लान। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए क्या है गॉड्स प्लान। आपने अपने लिए कार्ड सेलेक्ट किया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, जो भी मन की उलझन इस वक्त आप देख रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे स्पिरिचुअल का मतलब बहुत ज़्यादा रीति रिवाज को फॉलो करना नहीं है। यहाँ पे स्पिरिचुअल का मतलब है खुद को उनसे जोड़ना, खुद को उनसे अलग ना पाना, खुद को ऐसा समझना कि ईश्वर में आप हैं, आप ही ईश्वर हैं। यानी कि एक लाइन होती ना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर में समाया है और ईश्वर का अंश होती है आत्मा और हम जीवात्मा हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है, काफ़ी डीप नॉलेज आपके पास आए, ये गॉड्स का प्लान है। गॉड का प्लान है आपके लिए, ईश्वर की योजना है आपके लिए। और मुझे पाइल नंबर 1 आपके लिए ऐसा दिख रहा है, आपका क्राउन चक्रा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको डाउनलोड्स या मैसेजेस देने वाला है। और जो आपकी सिचुएशन है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पाइल नंबर 1 कि हमें अगर कहीं पहुंचना है तो उसके लिए जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड ब्रेकर उसमें हो सकते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपकी जो यात्रा है, जो आपको आपकी अवेकनिंग तक लेकर जाएगी, जो आपको आपके स्वरूप से मिलाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है। आपको आपके रूप से, आपके स्वरूप से, आपकी हायर सेल्फ से जो इंट्रोड्यूस कराने वाली है। जो भी यात्रा आप इस वक्त कर रहे हैं, जो भी जीवन आप जीवन में जो भी इस वक्त आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं पाइल नंबर 1, वो आपकी अवेकनिंग के लिए है। और ये अवेकनिंग ऐसी है कि आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि मेरी इतनी बड़ी डेस्टिनी थी, मेरी इतनी बड़ी यात्रा थी, और मैं इन छोटी मोटी उलझनों की वजह से इतना ज़्यादा खुद को मैंने डाउन कर लिया, इतना ज़्यादा मैंने अपनी सिचुएशंस को अपने लिए हैवी बना लिया कि मैं आज इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ या परेशान हो गई हूँ। तो पाइल नंबर 1 बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आपके लिए जो प्लान मुझे दिख रहा है वो है बहुत ज़्यादा आपको इंट्यूटिव बनाने का प्लान, बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल बनाने का प्लान। और आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ मेडिटेशन। खुद को अकेला बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि अकेले जैसे ही आप होगे तो आप देखो कि बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग आपके मन में आ रही है। और हो सकता है कभी कभी इतने ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में आ जाए पाइल नंबर 1 कि आपका सर दर्द होने लगे, आपको ऐसा लगे कि सर मेरा दर्द से फट जाएगा, या बहुत ज़्यादा आपको हैवी फील होने लगे। तो खुद को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िएगा। कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते रहिए, कुछ नहीं तो खुद को टास्क दीजिए कि मुझे आज अपना ये काम कंप्लीट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। फ्री खुद को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है पाइल नंबर 1, क्योंकि आप जैसे खुद को फ्री छोड़ोगे, आपके पास्ट की सेल्फ, आपके पास्ट के थॉट्स, आपकी लाइफ की जो टफ सिचुएशंस हैं वो आपके माइंड में बार बार रिपीट होती रहेंगी। और ऐसा आपको अपने साथ होने से रोकना है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे मुझे गाइडेंस दिख रही है।
चलिए अब मैं और कार्ड से यहाँ पर देखूँगी आपके लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। लिसनिंग, ड्रीम्स। पाइल नंबर 1, आपको बहुत ज़्यादा सपने आते होंगे, काफ़ी ज़्यादा सपने, और आपकी जो यात्रा मुझे दिख रही है वो किस चीज़ की है? सेल्फ मास्टरी की यात्रा, यानी खुद पर विजय प्राप्त करने की यात्रा आपके है। आपने जैसे सुना होगा पुराने टाइम में से बोलते थे ना, इंद्रियों को जीत लेना या खुद पे टोटल कंट्रोल कर लेना, ऐसी कुछ यात्रा मुझे आपकी दिख रही है कि आप लोगों के लिए कैसे एग्जाम्पल बनोगे, कैसे अपनी डिज़ायर को, कैसे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो पाइल नंबर 1, आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स, बहुत ज़्यादा सपने, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को साइकिक हियरिंग भी होती हो। यस, काफ़ी साइकिक पाइल है पाइल नंबर 1 आपका, बहुत ज़्यादा। आप में से जितने लोग भी ये पाइल सुन रहे हैं, आपको हो सकता है डेजावू वगैरह एक्सपीरियंस बहुत होते हों, सपने आपको बहुत आते हों, और ये सपने फ्यूचर से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे लोगों की भी आप एनर्जी यहाँ पे पिकअप करते हुए मुझे दिख रहे हो जिन लोगों की लाइफ में आप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो सकता है उन लोगों के कुछ वो। और ऐसा नहीं होता कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जिसको दुनिया में भेजा गया है दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए, और उसके लिए उसकी अवेकनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका जो प्रोसेस अभी चल रहा है पाइल नंबर 1, वो आपकी अवेकनिंग का चल रहा है। सपने आपको बहुत आते होंगे, और हो सकता है आप अपने मन से, बेसिकली मुझे दिख रहा है बहुत इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने मन से, अपने विचारों से, अपने थॉट्स से। ऐसा आपके लिए मुझे बार बार यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो आपको पाइल नंबर 1 सबसे पहले तो मेडिटेशन अपनी लाइफ में शामिल करना है। जो भी सपने आपको आ रहे हैं वो कोई ना कोई मैसेज है, उसको आप ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेज वो आपको, आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर देना चाहते हैं। ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अब मैं टैरो कार्ड से यहाँ पर देखती हूँ और क्या है आपके लिए प्लान फाइल नंबर 1 के लिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए अभी इमोशंस की ही यहाँ पर बात कर रहे थे, और किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट। यस, आपको यहाँ पर मास्टरी करनी है अपने इमोशंस के ऊपर पाइल नंबर 1। डेफिनेटली आपके इमोशंस इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अलोन फील करा रहे हैं, आपको अनवांटेड फील करा रहे हैं, आप खुद को यूजलेस भी समझ रहे होगे पाइल नंबर 1। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवी फील मत दीजिए। आपके लिए यहाँ पे जो मुझे एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस दिख रही है आपके स्पिरिट गाइड्स की वजह से की तरफ से, वो यही है कि यहाँ पर तुमको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो और अपना काम करो। ये आपके लिए लाइन मुझे दिख रही है, इमोशंस को कंट्रोल करो और अपना काम करो। तुम्हारे पर बेटा बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ डाली गई हैं, क्योंकि तुम उसे निभाने के लायक हो। जिम्मेदारियाँ उसे ही दी जाती हैं जो उसे निभा सकता है। और पाइल नंबर 1, आप बहुत जिम्मेदार पर्सन हैं, बहुत जिम्मेदार पर्सन हैं। इसलिए आपको यहाँ पे ईश्वर ने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दी हैं लोगों का भला करने के लिए, लोगों को उनकी तकलीफ़ से बाहर निकालने के लिए। और लोगों को उनकी तकलीफ़ से बाहर निकालने के लिए ही आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ें जीवन में दी गई हैं, ताकि आप उन तकलीफ़ों को समझ पाएँ, इमोशनल उनसे कनेक्ट हो पाएँ, उन लोगों से जिनकी आपको यहाँ पर हेल्प करनी है। ऐसा भी यहाँ पर मुझे मैसेज दिख रहा है कि कभी ना कभी जब हम ट्रेनिंग टाइम में होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं आपको लेकर, क्योंकि वो उनको आपका पोटेंशियल पता है, उनको आपका टैलेंट पता है, उनको पता है आपके पास कितनी शक्तियाँ हैं। आप देखो डायमंड को हम बहुत छुपा के रखते हैं ना, तिजोरी के अंदर बिल्कुल अच्छे से बंद करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रीसियस होता है। ऐसे आप बहुत प्रीसियस सोल हो पाइल नंबर 1, बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल। और ऐसी सोल अगर अपने मन के जाल में फंस जाएगी, अपने थॉट्स में फंस जाएगी, अपने आप को घायल समझने लगेगी, अपने दिल को और अपने दिमाग पे बैलेंस नहीं बना पाएगी, तो फिर वो कैसे आगे काम करेगी। तो इसलिए आपके लिए जो डिवाइन प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, मन पे यहाँ पर आपको जीत प्राप्त करनी है। ठीक है, डिफ़िकल्ट है पाइल नंबर 1, क्योंकि थॉट्स बहुत हैं, सैडनेस बहुत है आपकी लाइफ में, स्ट्रगल बहुत किया है आपने, तो वो सारे थॉट्स हैं आपके माइंड में, मुझे ऐसा यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। और आपके लिए यहाँ पे देखिए कार्ड आया है हायर लर्निंग, यू हैव टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस।
मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। यानी आपकी जो लाइफ में आपकी प्रोग्रेस है उसके लिए जो भी स्टडी की रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से मिली हुई है। आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को लर्न करना है, क्योंकि पाइल नंबर 1 बहुत आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखिए आपके लिए ये कार्ड भी मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे आपके जो बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हीलिंग, इमोशनल हीलिंग पाइल नंबर 1 आपको यहाँ पे अपनी करनी है, क्योंकि देखिए दुख यहाँ पर बहुत आपने देखा है, उस दुख से यहाँ पे आपको खुद को निकालना है, खुद को निकालना है, फिर दूसरों को भी बचाना है। बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर पाइल नंबर 1। छोटे मोटे लोग नहीं हैं आप, बड़े लोग हैं, लीडर हैं आप, लीडर। और जो लीडर होता है ना, उसको अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब प्रॉब्लम्स को साइड में रख के यहाँ पे लोगों की हेल्प करनी होती है, क्योंकि बहुत लोग डिपेंड है पाइल नंबर 1 आपके ऊपर। तो आप यहाँ पे अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और अपनी मेहनत पे लगे रहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए यहाँ पे वर्क है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है आपके लिए, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ आपको लेनी है पाइल नंबर 1। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है गॉड्स प्लान फॉर पाइल नंबर 2। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है गॉड्स प्लान उनके करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पाइल नंबर 2 आपने अपने लिए जिस कार्ड को सेलेक्ट किया है वो है बैलेंस, नंबर 6 बैलेंस, और यहाँ पे है रूट चक्रा की एनर्जी। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हमेशा से एक चीज़ की कमी रही है, एक चीज़ की लैक हमेशा रही है, वो है बैलेंस। और ये बैलेंस आपकी लाइफ में इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत कम दिख रहा है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो भी काम किया है उसमें इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए, इतना ज़्यादा उसमें आपने अपना टाइम, अपनी एनर्जी दे दी कि आपने खुद के ऊपर उतना टाइम और खुद के ऊपर उतनी एनर्जी नहीं दी, जो कि बहुत ज़्यादा आपको डाउन करती चली गई। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी पड़ी तो आपने अपना पूरा फोकस अपनी उस जिम्मेदारी पर लगा दिया। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो पूरा उसमें आपने लगा दिया। अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे तो आपने अपने पार्टनर को खुदा बना लिया, ईश्वर बना लिया, भगवान बना लिया और उसके लिए सब कुछ करते चले गए। और इस वजह से आपकी एनर्जी बहुत बहुत डाउन चली गई। सेल्फ लव की यहाँ पे मुझे दिख रहा है इतनी कमी हो गई है पाइल नंबर 2, इतनी कमी हो गई है यहाँ पे कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा अंडर ऐसा कर दिया कि खुद को ही आपने इग्नोर कर दिया। अपनी ही पर्सनैलिटी को यहाँ पे आपने इग्नोर कर दिया। अपना ख्याल रखना ये आपने बिल्कुल नहीं किया। दूसरों के लिए करते करते खुद को बिल्कुल भुला दिया पाइल नंबर 2 आपने। और इस वक्त आप जो भी सिचुएशन को देख रहे हो सकता है सेपरेशन चल रहा हो सकता है कम्युनिकेशन हो भी तो उतना अच्छा ना हो जितना अच्छा पहले था। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपने आप की पूरी तरह से वैल्यू जो है वो ख़त्म कर ली। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप बहुत समर्पित व्यक्ति हैं, इतने ज़्यादा समर्पित व्यक्ति हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। बहुत ज़्यादा ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको संभाल के रख सके। कहते नहीं, एक हीरे को संभाल के रखने के लिए एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उसकी वैल्यू समझता हो, जो उसकी कद्र समझता हो। और आप ऐसे पार्टनर के साथ अभी डील कर रहे थे जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, जिसने आपकी कद्र नहीं की। और ये चीज़ फ्रेंड्स के ऊपर भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी हो सकती है कि एक ऐसा पर्सन उनको मिल गया, ऐसा समर्पित एनर्जी वाला पर्सन उनको मिल गया जिसकी कद्र किसी ने नहीं की। और जब कद्र नहीं होती है, हमारी कोई वैल्यू नहीं करता, तो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, धीरे 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 उसकी एनर्जी डाउन होने लगती है। और यहाँ पर ऐसा ही मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर मैसेज दिख रहा है। और अगर आपको इस वक्त कहीं से भी रिजेक्शन, कहीं से भी सेपरेशन या कहीं से भी इग्नोर मिल रहा है तो ऐसा इसलिए मिल रहा है ताकि आपको वो अकेला समय मिल पाए जहाँ पर आप खुद की वैल्यू को समझ पाएँ। आपको वो टाइम मिल पाए जहाँ पर आप ये रियलाइज़ कर पाओ कि अरे मैंने तो दूसरों के लिए इतना कुछ किया, अगर मैंने वही कुछ अपने खुद के लिए किया होता तो आज मेरा करियर भी इस्टेब्लिश होता, मैं कुछ होता, मैं कुछ होती, मैं सक्सेसफुल होती। मैंने दूसरों के लिए या अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी और आज मेरे पास क्या है? कुछ नहीं, खाली। तो यहाँ पर पहले आपको खुद को भरना है, बैलेंस लेके आना है पाइल नंबर 2 अपने जीवन में। और ये बैलेंस कैसे आपको लेकर आना है ये अभी हम यहाँ पे कार्ड से देखेंगे। बैलेंस लेके आइए, खुद को यहाँ पर वैल्यू कीजिए, खुद को यहाँ पे प्रायोरिटाइज कीजिए, प्रायोरिटी दीजिए खुद को यहाँ पर आप नंबर 1 पे रखिए। यानी खुद की हेल्थ, खुद की फिटनेस, खुद की सक्सेस, खुद का करियर, खुद के फाइनेंसेस, खुद की ग्रोथ,
ये सेल्फिश एनर्जी नहीं है पाइल नंबर 2, ये सेल्फ लव की एनर्जी है, जहाँ पर आप खुद की कदर कर रहे हैं, खुद की वैल्यू, खुद को एक इंसान समझ रहे हैं पाइल नंबर 2, क्योंकि आपने खुद को बिल्कुल ना भुला दिया है। खुद को वापस पाइए, अपनी पर्सनालिटी को यहाँ पर बनाइए। देखिए, पर्सनालिटी की बात हो रही थी, यहाँ पे पर्सनल पावर का कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है। आप एक वन मैन आर्मी है पाइल नंबर 2, एक ऐसा पर्सन जिसको किसी भी सिचुएशन में डाल दो वो डील करके निकल आएगा, क्योंकि इतना स्ट्रांग पर्सन है ये। और यस, देखिए बैलेंस का ही कार्ड आपके लिए है। और यहाँ पे आया कि सच यहाँ पे क्या है, आग और पानी का रिश्ता कैसा होता है कि जिसमें अगर बैलेंस नहीं है तो एक को नुकसान होगा, इसलिए बैलेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आग भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस, क्योंकि बहुत आग होगी तो पानी को उड़ा देगी भाप बनाकर, ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वो आग को बुझा देगा। ऐसा नहीं करना है, एक बैलेंस अपने जीवन में यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपको रखना है। और ये बैलेंस कैसे आएगा, खुद की कदर करके, खुद के टाइम की कदर करके और खुद की वैल्यू करके, अपने आप की वैल्यू करके, ठीक है। अगर आप खाना खा रहे हैं, उस वक्त किसी का कॉल आ गया या मैसेज आ गया, तो आप उससे ये बोल सकते हैं कि थोड़े टाइम बाद, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, या अभी मेरे इस चीज़ का टाइम है। तो खुद को यहाँ पर आप इस तरह की वैल्यू कीजिए कि खुद को यहाँ पर पहले रखिए। ऐसा नहीं करना है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी का इंतज़ार करते 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 आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपना काम आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है पाइल नंबर 2, क्योंकि आपकी लाइफ में ये सिचुएशन डाली गई है। गॉड का प्लान आपके लिए यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि तू बेटा अपनी कद्र कर, सेल्फ लव यहाँ पे करो। और सेल्फ लव कैसे, बैलेंस के साथ, ना ही बहुत अटेंशन देनी है किसी को और ना ही खुद को बहुत इग्नोर करना है। एक बैलेंस यहाँ पर आपको यहाँ पर पाइल नंबर 2 अपनी लाइफ में लेकर आना है। चलिए अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं क्या है आपके लिए और मैसेजेस पाइल नंबर 2। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे जो और मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो ये हैं कि आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने पार्टनर के साथ, अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली में एक बैलेंस लेकर चलना है। और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइल नंबर 2, कि आप यहाँ पर खुद की वैल्यू करें, खुद की कद्र करें, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी की लाइफ में अगर आ जाए तो उसकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे खुद की लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना है, ठीक है। यानी सबकी वैल्यू करनी है, टीम वर्क की तरह काम करना है, लेकिन टीम में अपना भी खुद का ख्याल रखना है, ठीक है। सबके लिए करते करते खुद को नहीं भूलना है, खुद को खोना नहीं है, ठीक है। कोई आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छा पर्सन है, बट आप उसके लिए खुद को भुला दो, खुद को इग्नोर करने लगो, ये नहीं करना है। किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आप उसके एहसान में इतना ज़्यादा खुद को भारी मत समझ लो, नहीं, खुद को दबा मत लो कि आप उसके लिए करते करते खुद को भुला दो। आपके लिए बार बार पाइल नंबर 2 मुझे यही मैसेज रिपीट हो रहा है कि खुद की कद्र कर, खुद को समझ और खुद की वैल्यू करो। चलिए और मैं आपके लिए कार्ड्स देखती हूँ क्या है पाइल नंबर 2 आपके लिए। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या कार्ड्स हैं। आर्कएंजल माइकल का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। आर्कएंजल माइकल का कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है और ये आपसे कह रहा है यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर टू कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। यानी आपको यहाँ पे अपने आप को सेफ फील करना है, आप सेफ हो पाइल नंबर 2, ठीक है। आपकी लाइफ में जितने भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस की हैं, जो भी आपने स्ट्रगल यहाँ पर अपने जीवन में देखा है, आप सुरक्षित उससे निकाल लिए गए। यानी कि आपके साथ यहाँ पे और भी कुछ हो सकता था, बहुत ही तक बुरा कुछ हो सकता था, लेकिन आपके डिवाइन ने आपको बचा लिया, आपके ईश्वर ने आपको बचा लिया, आपके एंजल्स ने यहाँ पे आपको बचा लिया। जिस भी ईश्वर के आप शरण में हैं उन्होंने आपको बचा लिया है पाइल नंबर 2। इसलिए खुद को थैंकफुल रखिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। तो अगर आपको रिजेक्शन मिला है प्यार में, हाल ही में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आप अभी तक
उस सिचुएशन से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपके एंजल्स यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं कि आपको बचाया गया है। इसलिए आप खुद को दुखी मत कीजिए, खुद को खुश महसूस कीजिए, ग्रैटिट्यूड लेकर आइए कि आपकी रक्षा की गई, आपको बचाया गया है एक गलत कनेक्शन से। आपके लिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कार्ड है द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर द बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। पाइल नंबर टू, आपको यहाँ पे हैप्पी रहना है। बहुत दुखी हो आप, बहुत सैड हो आप, ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे जीवन नहीं चलता। आपको यहाँ पे खुद को खुश रखना है। और खुद को खुश कैसे रखना है? एक्टिव होके, अपनी लाइफ में एक्टिव होके, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करके, अपने ड्रीम्स को फॉलो करके, अपने सपने को पूरा करके, ठीक है। आपके जो भी सपने हैं, आपके करियर से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, अपनी फेमस होने से रिलेटेड जो भी आपने सोचा है, उसके ऊपर यहाँ पे काम कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और सफल कैसे होगा? खुद की वैल्यू करके, खुद से प्यार करके। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2, अपना ख्याल रखिएगा और कभी भी अपने आप को निराश और हताश फील मत कीजिएगा, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको हमेशा प्रोटेक्टेड ही रखेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या है गॉड्स प्लान। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए अब मैं देखती हूँ पाइल नंबर 3 के लिए क्या है गॉड्स प्लान। पाइल नंबर 3 आपके लिए कार्ड है यहाँ पे नंबर 4, ग्राउंडिंग। ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आपको अपनी ग्राउंडिंग करनी है। और यहाँ पे ग्राउंडिंग का मतलब है ज़िंदगी के इस सच से खुद को रूबरू करवा लेना, अपने आप को इस एक सच होता है ज़िंदगी का। क्या सच है? कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमें कुछ काम मिले हैं करने के लिए और उस काम को करके हमें वापस भी जाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि हम सब प्रकृति का ही अंश हैं, हम सब नेचर से ही बने हैं और नेचर ही हमारी मदर है ना, प्रकृति ही हमारी माँ है। इस चीज़ का यहाँ पर आपको एहसास करना है और अपने हीलिंग के लिए आपको नेचर का सपोर्ट लेना है। आप यहाँ पर गार्डनिंग कर सकते हो, कोई पेड़ लगा सकते हो या किसी पेड़ की या किसी प्लांट की आप यहाँ पे देखभाल भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो, या आपके आसपास कोई पेड़ हो तो उसको जाके आप टच कीजिए, उसकी लीव्स को टच कीजिए, उसकी जड़ को नहीं आई मीन उसके तने को टच कीजिए। जैसे आप यहाँ पे इस कार्ड में देख पा रहे हैं ना, किसी पेड़ की यहाँ पे जिसकी जड़ें हैं और उसका यहाँ पे उसको टच कीजिए, उसको महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितना आप नेचर से खुद को कनेक्ट रखेंगे पाइल नंबर 3, आपकी ग्राउंडिंग यहाँ पे उतनी तेज़ी से होगी। और यहाँ पे जो गॉड का प्लान मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप अपनी जड़ों को पहचानें, अपनी आइडेंटिटी को पहचानें, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हों जिनकी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही हो, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे काम आपकी फैमिली ने किए हों सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए, और आपसे ही भी ऐसी ही चीज़ों की यहाँ पे उम्मीद की जाती हो सकता है आपके कोई फैमिली मेम्बर ऐसा रहा हो जिसने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया हो, जिसने किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, जैसे एजुकेशन हो गया या मेडिकल फील्ड हो गई या फिर किसी सोशल वर्क की फील्ड हो गई, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हो, या अगर नहीं किया हो तो उनके सपने ऐसे रहे हों और आपको वो जिम्मेदारी दी गई है कि आप उन सपनों को पूरा कीजिए पाइल नंबर 3, ठीक है। तो आप सोचिए कि क्या है आपकी ऐसे फैमिली के पैटर्न जो आपको पूरे करने हैं, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज दिख रहा है। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है जो आपकी फैमिली और आपके पेरेंट्स से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आपकी ब्लड लाइन हीलिंग भी किसी किसी को हो सकता है यहाँ पे करनी हो, यानी कोई ऐसा कर्मा यहाँ पे आपकी फैमिली पैटर्न का है जिसकी वजह से हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हुई हो सकता है उन्होंने कभी अपनी जगह चेंज ना की हो, किसी ऐसी जगह पे वो रहे हों जहाँ पे ग्रोथ कम है और आपको वो पैटर्न यहाँ पे तोड़ना है किसी नई जगह पे शिफ्ट करके, किसी नई सिटी या नई जगह पे शिफ्ट करके आपको वो पैटर्न तोड़ना है। आपके लिए प्लान काफ़ी ज़्यादा मुझे जिम्मेदारी वाला प्लान यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है पाइल नंबर 3, प्ले एंड इनर स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 3, आपको यहाँ पर अपनी जो लाइफ है उसको फ्री रखना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट नहीं बनाना है अपने जीवन को, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रूटीन में स्ट्रिक्ट बना लेते हैं कि रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है,
स्ट्रक्चर रूटीन भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम एक रोबोट की तरह अपनी लाइफ को रख लेते हैं कि मुझे इसी जगह ही रहना है, मुझे ऐसे ही काम करने हैं, मुझे ऐसा ही करना है, तो हम कहीं ना कहीं अपने जो पोटेंशियल है उसको रोक देते हैं, अपनी ग्रोथ को यहाँ पर रोक देते हैं। आप देखिए, जितने भी लोग बहुत ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क लिया। ज़िंदगी के साथ रिस्क यानी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए, और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए और उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उनके पास इनर स्ट्रेंथ कितनी है, कितने मजबूत हैं वो अंदर से। और ऐसे ही पाइल नंबर 3, आप भी बहुत बहुत मजबूत हो अंदर से। अभी आपको कितने एहसास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रांग नहीं हैं, स्ट्रांग हैं आप, और बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर 3 आप। खुद को थोड़ा फ्री कीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपको एक हैप्पी हैप्पी पर्सन बन के रहना है, और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना कर रह रहे हो। ऐसे लाइफ आपको नहीं रखनी है, आपको हैप्पी रहना है, क्योंकि जो होगा ईश्वर करेंगे, और ईश्वर जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इस बात पर विश्वास रखते हुए आपको यहाँ पर अपना काम करते हुए अपनी लाइफ को लेकर चलना है। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रॉन्ग पर्सन है आप। देखिए, डबल यहाँ पे कंफर्मेशन है, इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए, स्ट्रॉन्ग की ही बात चल रही थी, और यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे आपके लिए आ गया। बहुत ही ज़्यादा जो पावरफुल पाइल है आप, पाइल नंबर 3। और साथ ही साथ थोड़े से ऐसे मूड में भी आप रहते हैं ना कि खुद को कहते नहीं, खुद को नहीं जानते हैं कि खुद कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे आपके लिए आया है। पाइल नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे गॉड का जो प्लान दिख रहा है कि आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। एक ऐसा पर्सन जो खुद से अभी अनजान है कि वो कितना स्ट्रांग है, कितना ताकतवर है, तो आपको यहाँ पे खुद को पहचानना है, खुद की पावर को पहचानना है, और ये पहचानना है कि आप एक ऐसा पर्सन हो जो कि स्ट्रिक्ट तो रहो अपने साथ, इंटेलेक्चुअल बहुत हैं आप, बट यहाँ पे आपको थोड़ा इन्जॉय भी करना है जीवन को। थोड़ा डांस कीजिए, थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा प्ले एनर्जी में रहिए, यानी हैप्पी एनर्जी में रहिए। खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग के लिए एक ये मैसेज दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ को लेके अनएक्साइटेड रहे हो, उसे इन्जॉय नहीं करना, अच्छे अच्छे गाने नहीं सुनना, डांस नहीं करना, और अच्छे से खुद को पैम्पर नहीं करना। आपको यहाँ पे खुद का ख्याल रखना है सबसे पहले तो, और आपके लिए गॉड का प्लान यही है कि आप पहचान हो खुद को कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितने पावरफुल हो। चलिए लास्ट कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, द होली स्पिरिट। Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. And last card for pile number 3 is Teacher Awaken, Mary. You have something important to share. Follow to inner call. Don't let anything stop you. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाइल नंबर 3 आप। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं आपके जो आपको यहाँ पर दुनिया में रहकर करने हैं, और इसमें आपकी हेल्प करने वाला है आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका बिहेवियर। और आपका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए? थोड़ा हैप्पी हैप्पी, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रखना है खुद को, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है खुद के ऊपर, और बहुत अच्छे से अपना यहाँ पर आपको ख्याल भी रखना है, ठीक है। हैप्पी रहिए पाइल नंबर 3, ठीक है। इतनी हर समय से स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, अपनी आईब्रो ऐसे पास करके नहीं रहना है, मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है, और इस जीवन को अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे आपको जीवन को लेकर जाना है। कभी कभी ना रियलिटी जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा जीवन जैसा है वैसा ही है, अब उसको वैसे ही हमें लेकर चलना है, तब तक हम थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, परेशान रहते हैं। बट जैसे ही हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है, वैसे ही जीवन काफ़ी आसान और लाइट हो जाता है। तो आपको ऐसे ही अपने जीवन को स्वीकार करना है, इन्जॉय करना है, हर पल को, हर लम्हे को हैप्पी हैप्पी रहना है, और अपना ख्याल अच्छे से रखना है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।